क्या आपको कुरान पाक पढ़ना आता है? अगर नहीं आता है तो मैं बिल्कुल ज़ीरो से आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आपको पढ़ना आता है लेकिन अटकते हैं आप या तजवीद की गलती है तो इस कोर्स में आप अपनी तमाम गलतियों को ठीक करने वाले हैं। और ये कोर्स आपका बिल्कुल फ्री है और इस कोर्स में जब मुकम्मल हो जाएगा तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी है तो आपको मालूम होगा, वरना इस सबक को आप पूरा देखें, ये पहला सबक है, तो इंशाअल्लाह आपको मालूम हो जाएगा कि सर्टिफिकेट आप कैसे हासिल करेंगे बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसा आपको अदा नहीं करना है। तो आज के सबक में हम ये दो शक्लें पढ़ने वाले हैं। हमारे सामने दो शक्लें हैं, एक शक्ल ये है और एक शक्ल ये है। पहली वाली शक्ल को हम किस तरह लिखते हैं? इस तरह लिखते हैं। और दूसरी वाली शक्ल को हम कैसे लिखते हैं? यूं लिखते हैं हम दूसरी वाली शक्ल को। इस वाली शक्ल से हम 3 हरूफ बनाने वाले हैं, इस वाली शक्ल से भी हम 3 हरूफ बनाने वाले हैं। हम कैसे बनाएंगे? शक्ल तो यही रहेगी, बस उसमें हम डॉट लगाकर हर्फ को अलग कर लेंगे। यानी जैसे हमने एक मरतबा ये लिखा, एक मरतबा और लिखेंगे, एक मरतबा और लिखेंगे, तो ये 3 मरतबा हो गया। अब इसमें डॉट लगेगा। डॉट कितने होते हैं कुरान पाक में? कुरान पाक में जो डॉट होते हैं वो 3 होते हैं। या तो किसी हर्फ पर 1 डॉट लगेगा, या फिर 2 डॉट लगेंगे, या फिर 3 डॉट लगेंगे। 4 डॉट किसी हर्फ पर आते ही नहीं है पूरे कुरान पाक में। इसका मतलब यह भी है कि अगर आपको 1, 2 और 3 तक गिनती आती है तो आप तमाम हरूफ को आसानी से पहचान सकते हैं। कितना आसान है कुरान पाक, यह आपको अंदाजा हो रहा होगा कि 3 तक गिनती तो हर एक को आती ही है। अब इस हर्फ को हम जब पढ़ेंगे तो याद रखें कि जो आवाज़ मैं आपको सिखाऊं वही आवाज़ आपको निकालनी है, अगर आपको अच्छे अंदाज में लबो लहजे के साथ में कुरान मजीद पढ़ना सीखना है। और ये भी याद रखें कि आपको इंशाअल्लाह हम 40 सबक नहीं और 20 सबक हमारे मश्की अंदाज में आएंगे, यानी उसमें मश्क करेंगे, हम हरूफ को याद करेंगे। इन 60 लेसन में हम इंशाअल्लाह बड़ी बड़ी आयतों को अच्छे अंदाज में पढ़ने के लायक हो जाएंगे। तो इस शक्ल से हम 3 हर्फ बनाते हैं। ये देखें, ये वाली शक्ल हमने एक लिखी, एक ये शक्ल लिखी, एक ये लिखी। अब इस पर हम डॉट लगाएंगे। पहली वाली शक्ल पर हम 1 डॉट लगा रहे हैं, ये क्या हो गया? बा। दूसरी वाली शक्ल पर हमने 2 डॉट लगाए, क्या हो गया? ता। और तीसरी वाली शक्ल पर हमने 3 डॉट लगाए, ये क्या हो गया? सा। अगर आपको कुछ पढ़ना आता है तो आप याद रखें कि अगर आप इसको पढ़ते हैं बे तो आप बे ना पढ़ें। अरबी जबान में बे नहीं होता है, उर्दू में होता है। बे का मतलब होता है नहीं। बे का मतलब क्या होता है? नहीं। बे का मतलब नहीं होता है। और अरबी जबान में क्या है जो आपको याद करना है, वो क्या है? बा। बा का मतलब होता है साथ। जैसे आप पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, क्या पढ़ते हैं आप? बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ। जैसे आप बोलते भी हैं बावजू, यानी वजू के साथ। बा माना वाला हर्फ, तो आप बा इस्तेमाल होता है किसमें? उर्दू में भी इस्तेमाल होता है साथ के माने में, और अरबी जबान में भी इस्तेमाल होता है। तो ये बे नहीं है, ये बा है, ये याद रखना है। अगर आप इसको बे पढ़ेंगे तो फिर कुरान पाक का लबो लहजा आपका अच्छा नहीं बनेगा। तो ये क्या है? बा, याद रखें, बा। इसको क्या पढ़ेंगे आप? ता। इसको क्या पढ़ेंगे? ता। बारीक हर्फ है ये कैसा हर्फ है? बारीक हर्फ है। ता। पौ नहीं पढ़ेंगे, पौ नहीं, ता। और इसको बा, ये ता। अब ता हर्फ को भी बहुत सारे लोग क्या पढ़ते हैं? ते पढ़ते हैं। ते नहीं पढ़ना है, ते नहीं पढ़ना। ते हिंदी में होता है, उर्दू में होता है, अरबी जबान में कोई ते नहीं है। अगर आप ते पढ़ेंगे तो फिर आप कुरान पाक में अच्छा लबो लहजा नहीं बना पाएंगे। ये क्या है? सा है। क्या है? सा। सा नहीं पढ़ना है, इसमें सीटी नहीं लाएंगे आप, इस हर्फ में सीटी, सा नहीं। ये क्या है? बहुत हल्का है, सा। सा ये जबान है, और सामने वाले जो चौड़े के ऊपर वाले चौड़े दांत हैं
उनके किनारे पर लगेगी ज़बान। आगे मैं इंशाल्लाह पूरे नक्शे के साथ में आपके सामने ज़बान, मुंह, दांत वगैरह पूरा मैं इंशाल्लाह उसकी रोशनी में आपको हर हर्फ की आवाज़ को सिखाने वाला हूँ। तो आज हमने ये 3 हर्फ सीखे हैं अब तक। क्या है पहला? बा, ता, सा। एक बार और मेरे साथ बोले, बा, ता, सा। दूसरी शक्ल कौन सी थी जो आज हमने देखी थी? ये वाली शक्ल थी। इस वाली शक्ल से भी हम कितने हरूफ सीखने वाले हैं? 3 हरूफ। जैसे हमने शुरू में देखा था कि 3 हरूफ सीखने वाले हैं। ये ऐसे लिखी जाती है, हम इसको एक बार और लिखेंगे, एक बार और लिखेंगे। और हमें ये मालूम है कि अरबी ज़बान में कितने डॉट इस्तेमाल होते हैं? 1, 2, 3, 4 नहीं होते हैं। लेकिन ये वाली जो शक्ल है, इस पर सिर्फ एक ही डॉट इस्तेमाल होगा। यहां हम एक डॉट लगाएंगे, ये बन जाएगा जीम। इस पर हम डॉट नहीं लगाएंगे। एक डॉट हम यहां लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? खा। मोटी आवाज है, खे नहीं होगा। हिंदी में होता है खे, ये होगा खा। ठीक है। और ये क्या होगा? ये होगा जीम। ये जीम होगा, जीम। और ये क्या होगा? हा। क्या होगा? हा। हा नहीं होगा, हा नहीं। इसको भी बहुत सारे लोग जीम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जीम। तो ये 3 हरूफ ये हैं हमारे, तो इसको आप जीम नहीं पढ़ेंगे। जीम तो एक आगे हर्फ आएगा जा, उसकी आवाज को हम यहां मिला देते हैं, जीम पढ़ते हैं बहुत सारे लोग। जीम नहीं है ये क्या है? जीम। जीम। आपको बस ध्यान देने की जरूरत है। जीम जबान, जैसे ये आपकी जबान है, इस जबान का ये बीच ऊपर के तालू से लगेगा। जीम। देखें आप बोलकर, जीम। जबान आपकी लग रही है, जीम। आप ऐसा भी इसको थोड़ा बहुत जो पढ़ना जानते हैं उनके लिए आसान है। इसको पढ़कर देखें आप, ये क्या है? अज। अज। अज बोलेंगे आप तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी जबान ऊपर लग रही है। अज। अज। तो यहां ये लग रही है जबान, यही इस हर्फ के निकलने की जगह है। तो जबान का ये बीच ऊपर के तालू से लगता है, तो कौन सा हर्फ निकलता है? जीम। अब बहुत सारे लोग इसको जीम पढ़ देते हैं, हालांकि जब उनसे हम मिलते हैं तो हमसे कहते हैं जी कहिए, आप जी फरमाइए। तो जी सही बोलते हैं, मतलब अपनी जबान में उर्दू में जब बोल रहे हैं या हिंदी में बोल रहे हैं तो जी सही बोल रहे हैं। लेकिन जब कुरान पाक की बारी आती है तो वो हर्फ को निकालने के चक्कर में जीम को जीम कर देते हैं। आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। तो ये क्या है? जीम। और दूसरा क्या है? हा। क्या है? हा। हा ना पढ़ें इसे, हा ना पढ़ें। देखें आप, अल हम दू, अलहमदु, अलहमदु। अगर आप इसको अलहमदु पढ़ेंगे माना बदल जाएगा, क्योंकि आपने इस हर्फ की जगह पर एक और हर्फ आएगा आगे, यूं और यूं लिखा जाता है, वो ये हा है। क्या है? हा। अगर आप इसको हा नहीं पढ़ेंगे, हा पढ़ देंगे तो हर्फ ही बदल गया पूरा। अलहमदु, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं अलहमदु, है क्या? अलहमदु। अलहमदु। आगे बहुत सारी मिसालें इंशाअल्लाह आएंगी ऐसी। ये क्या है? खा। खा। क्या है? खा। मोटा हर्फ है ये, खा। ख्वा नहीं है, खा नहीं है, खे नहीं है। क्या है? खा। खा। मिनल खासिरीन, मिनल खासिरीन। जैसे हमने इसको बताया अल्हम्दु, अल्हम्दु। ये जीम बिल्कुल क्लियर पढ़ेंगे आप। वल कुरआनिल मजीद, मजी, जी, तो जीम निकालेंगे, हा निकालेंगे, अल्हम्दु, और इसको निकालेंगे खासिरीन, खा। खलक, खलक बहुत इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में बार बार, खलका। अब आप सोच रहे हैं कि ये हर्फ कैसे बन गया, ये हर्फ, ये सारी शक्लें हम आपको बिल्कुल 5 सबक में 5 ऐसे फार्मूले आपको मैं बताऊंगा जिसमें सारे हुरूफ की शक्लों को आप इंशाअल्लाह सीखने वाले हैं। तो आपको मालूम है कि हर सबक में हम एक सवाल करेंगे आपसे, उस सवाल का जवाब अगर आप कमेंट में देंगे तो फिर हम ये समझेंगे कि आपको इंशाल्लाह हमें सर्टिफिकेट देना है, क्योंकि आपने वीडियो देख ली है। हमारे पास एक ही तरीका है कि आप अगर कमेंट में करेंगे हमारे सवाल का जवाब तो फिर हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। तो आज का सवाल है, इस वाली शक्ल से कितने हुरूफ बनते हैं? इस वाली शक्ल से कितने हुरूफ बनते हैं आपको लिखना है।
इस वाली शक्ल से 3 हरूफ बनते हैं, या आप 3 भी लिख देंगे तब भी हम समझ लेंगे। यानी आप कमेंट ज़रूर करें ताकि हम ये अंदाज़ा लगाएं कि आपने सबक को अल्हम्दुलिल्लाह सुना है। तो इस वाली शक्ल से कितने हरूफ बनते हैं? 3, ये आपको कमेंट में बताना है। इस वाली शक्ल से कितने हरूफ बनते हैं? 3। चाहे आप इसका जवाब दे दें चाहे इसका जवाब दे दें, जवाब बिल्कुल सेम है। आइए अब सबक को एक मरतबा दोहरा लेते हैं, मेरे साथ साथ पढ़ें आप। बा ता सा, हल्का हर्फ है, सा जीम हा खो बा ता सा जीम हा खा। सबक को अच्छे अंदाज में सुने, याद नहीं हो रहा है तो बार बार सुने। कोई भी अगर बात आपको समझ में नहीं आ रही है, आपके जहन में कोई सवाल है कुरान पाक के ताल्लुक से, पढ़ने के ताल्लुक से, तजवीद के ताल्लुक से, तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह फौरी तौर पर आपको जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।